बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को तकरीबन 35 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जंग बंदी ना हो सकी। मुतअद्दिद जो है आलमी ताकतें वो भी इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रही हैं कि इसराइल जो है वो जंग बंद कर दे, लेकिन इसराइल की जानब से बहुत ज़्यादा जो है वो गज़ा पर जारियत जारी है। ना तो इसराइल किसी हस्पताल को बख्श रहा है, ना किसी एम्बुलेंस को बख्श रहा है, और ना ही किसी जो पनाह गाहें हैं जो वहाँ से गज़ा से लोग निकल कर आ रहे हैं वो कहीं अगर पनाह ले रहे हैं तो वहाँ पर पनाह गुज़ीरों के कैंपों पर भी हमला किया जा रहा है। तो इसराइल की जानब से बहुत ज़्यादा जो है वो जारियत जारी है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, तबाहकुन सूरत हाल के असरात दूरदर्स हैं। तो जाहिर है कि अगर इतने वहाँ पर जंग हो रही है, इतनी गोलाबारी वहाँ पर की जा रही है, तो जाहिर है कि खुदा न खास्ता ये जंग जो है ये दूसरे मुल्कों को साथ वाले के जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी अपनी लपेट में ना ले ले। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा ख़ित्ते से बाहर फैल सकता है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने गैर कानूनी हिजरत की हिमायत नहीं की। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अगर कोई गज़ा के मुसलमान अगर वहाँ से गज़ा से हिजरत करके जा रहे हैं तो उनके काफ़िलों को वहाँ पर उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस वक्त ये है कि हमास इसराइल में कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा चुका है। इस हमास इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले 100 सेहोनी यरगमाली बच्चों और ख़वातीन को रिहा करेगी। बातचीत कई हफ्तों से जारी थी। ये दावा किया है अल अरबिया टीवी ने कि ये कई हफ्तों से ये जो है वो मुज़ाकरा जारी थे, जिसके नतीजे के अंदर ये चीज़ जो है वो तय पाई है। तो इस वक्त तकरीबन हस्पतालों पनाह गुज़ीन कैंपों मसाजिद पर सिहोनी बमबारी जारी है। 306 फ़लस्तीनी जो हैं वो मज़ीद शहीद हो चुके हैं और सिहोनी जंगी तैयारों ने 3 हस्पतालों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ दूसरे जो 2 हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उन्होंने बमबारी की है। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई मरीज़ हैं या कोई पनाह गुज़ीन वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसराइल जो है वो इतनी अपनी जारियत पर आ चुका है कि वो ना तो हस्पतालों को बख्श रहा है और ना ही पनाह गुज़ीनों के जो कैंप हैं वहाँ पर उनको जो है बख्श रहा है। सिहोनी हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद इस वक्त तकरीबन 11,000 तजावज़ कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 5,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो शामिल हैं और 2900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं जो कि शहीद हो चुके हैं वहाँ पर। और इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में 2 मसाजिद को भी शहीद कर दिया है और वहाँ पर मुतादिद जो कैंप हैं वहाँ पर उनके ऊपर बमबारी की जा रही है। इस्माइल हानिया की जानब से बयान सामने आया है कि मुतादिद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। सीज़ फायर से मुताल्लिक़ इसराइल से कोई मुआहदा नहीं हुआ। जंग बंद ना हुई तो फ़लस्तीन को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, ये दावा किया है। बयान सामने आया है अक़वाम मुत्तहिदा का। तो अगर इतना नुकसान हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ को देख रहा है कि इतनी बमबारी वहाँ पर की जा रही है, इतने वहाँ पर नुकसानात हो रहे हैं, तो वहाँ पर इस अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा क्यों नहीं करता? जंग बंद करवाने के लिए अपना अहम जो किरदार है वो अदा क्यों नहीं करता? क्योंकि जाहिर है कि जो इसराइल की जानब से वहाँ पर इतनी ज़्यादा बमबारी है, वहाँ पर उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। तो इस वक्त जो है इसराइल की जानब से फ़िज़ाई हमले गज़ा पर बहुत तेज़ हो चुके हैं। तो तकरीबन 24 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं वहाँ पर फ़िज़ाई हमले के दौरान। तो जाहिर है
कि इतने ज़्यादा तादाद में मुसलमान वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। गज़ा के ऊपर इतनी तेज़ बमबारी जारी है इसराइल की जानब से, और इसराइल ये दावे कर रहा है कि गज़ा में जो है उसका कंट्रोल हो चुका है, वो कंट्रोल कर चुका है, गज़ा का मुकम्मल जो खित्ता है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और वहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि जब तक यहाँ पर फ़लस्तीन के जो सिपाही हैं, ख़ुसूसन हमास के जो लोग यहाँ पर सिपाही मौजूद हैं, जब तक वो यहाँ से नहीं निकल जाते, गज़ा को उनसे जो छुटकारा है वो नहीं ले लिया जाता, उस वक्त तक इसराइल वो वहाँ पर अपनी जो निगरानी है वो जारी रखेगा। लेकिन आलमी ताकतों को, मुसलमान ममालिक को ये सोचना होगा कि अगर इतनी तेज़ जो है वो बमबारी के साथ इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रहा है, तो गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी देखा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में जुमा नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मुसलमानों ने वहाँ पर जुमा नमाज जो है वो बाहर सड़कों पर अदा की है। तो उस हवाले से सलामती कौंसिल का जो इजलास है वो सऊदी अरब की जानब से बुलवा लिया गया है, जो कि आज वो हो रहा है। पाकिस्तान की जानब से उसमें जो नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कर रहे हैं। तो देखना अब ये है कि उस सलामती इजलास में जो वहाँ पर नुक्ते उठाए जाते हैं वो क्या होंगे। क्या सलामती कौंसिल का इजलास कामयाब होगा, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को रुकवा सकते हैं या नहीं, इस पर क्या वहाँ पर बात होती है कि वहाँ पर उसका क्या नतीजा निकलता है, इसमें हम इंशाल्लाह अपने व्लॉग में, अगले व्लॉग के अंदर बात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।